हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है मंथली राशिफल, मासिक राशिफल। और ये मार्च 2023 का है और लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं, जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि मार्च 2023 में ग्रहों की स्थिति जो आसमान में बनेगी उसके आधार पर आप तुला लगन राशि के जातकों को अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिय साथियों, अब आपसे बात करना चाहेंगे सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में। यूं तो आप मेरे पीछे चार्ट लगा देख रहे हैं। ये चार्ट जो है तुला लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है और इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो इस मार्च 2023 में अपना राशि परिवर्तन करके एक राशि से दूसरी राशि में उनका प्रवेश होगा, या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एक घर से निकल करके दूसरे घर में वो जाएंगे। कौन कौन से वो ग्रह होंगे, कौन सा ग्रह अस्त होगा, कौन सा मार्गी रहेगा, इसके विषय में भी आपको संक्षेप में जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं वो इन ग्रहों की स्थिति के भी आधार पर हमको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ग्रहों की स्थिति से अवगत होना हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है कि आखिर ग्रह कहाँ हैं, किस स्थिति में है। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे बताना चाहेंगे ग्रहों की स्थिति के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चार्ट में जो आप 7 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये तुला राशि होती है 7 नंबर। और तुला राशि के लॉर्ड शुक्र हैं और शुक्र केतु के परम मित्र हैं। तो केतु अपनी परम मित्र राशि तुला में विराजमान है, लगन भाव में। और क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं और अभी आगे आने वाले काफ़ी समय तक भी ये यहीं रहेंगे, अपना कोई राशि परिवर्तन केतु नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं, जहाँ पर आप 11 नंबर लिखा देख रहे हैं वो कुंभ राशि कहलाती है 11 नंबर। और ये नवम भाव है, क्षमा करें, पंचम भाव है, 5th हाउस। और यहाँ पर 3 ग्रहों का योग बना हुआ है, सूर्य बुध और शनि। आप 3 ग्रहों को एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं, त्रिग्रही योग है। और यहाँ पर जो ये पंचम भाव में 3 ग्रहों का योग बना है, सूर्य बुध और शनि का, तो ये मैंने जैसा अभी आपको बताया कि ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि के लॉर्ड शनिदेव हैं। तो शनिदेव तो अपने ही घर में अपनी राशि पंचम भाव में 5th हाउस में बने हुए हैं और ये बने रहेंगे अभी, क्योंकि अभी अभी तो ये आए हैं और ये जब रहते हैं तो लंबे समय तक रहते हैं अपनी राशि में। सूर्यदेव और बुध जो इनके साथ बैठे हैं, तो सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे 15 मार्च को, और यहाँ से अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकल करके और वे कहाँ जाएंगे, अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे 15 मार्च को। मीन राशि है कहाँ पर, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि पंचम भाव से निकल करके सूर्य अपनी मित्र राशि मीन में 6ठे भाव में उनका प्रवेश होगा। और ये 6ठा भाव जो है मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और गुरु बृहस्पति वहीं पर बैठे हुए हैं अपनी राशि 6ठे भाव में, मीन राशि में। तो सूर्य उन्हीं के साथ आएंगे 15 मार्च को और माह के अंत तक गुरु बृहस्पति के साथ इसी राशि में बने रहेंगे। गुरु बृहस्पति जो हैं, जैसा मैंने कहा कि ये भी पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन ये 31 मार्च को बिल्कुल अंतिम दिन महीने के ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य इनके नज़दीक आ जाएंगे। इसलिए अब बात कर लेते हैं ये बुध के विषय में, कि बुध ग्रह भी बैठे हुए हैं अपनी समराशि कुंभ में सूर्य और शनि के साथ। तो बुध भी जब सूर्य 15 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो बुध उससे अगले दिन यानी कि 16 मार्च को बुध भी यहाँ से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से निकल जाएंगे पंचम भाव से, 5th हाउस से, और उनका भी प्रवेश 6ठे भाव में होगा मीन राशि में। और मीन राशि उनकी अपनी नीच राशि है प्रिय साथियों। तो बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, पहले ही मार्गी और अस्तवस्था में है, अस्त पहले हुए पड़े हैं और अस्तवस्था में ही ये यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और मार्गी स्थिति में 16 मार्च को, और फिर ये अपनी नीच राशि मीन में इनका प्रवेश होगा। तो बुध की स्थिति यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर रहेगी पूरे महीने। 30 मार्च को जाकर के ये उदय होंगे, बिल्कुल महीने के अंत में जाके,
और 31 मार्च को फिर अपनी नीच राशि मीन से भी राशि का परिवर्तन करते हुए निकलेंगे, छठे भाव से भी निकल जाएंगे, गुरु बृहस्पति के घर से भी निकलेंगे। और कहाँ जाएंगे 31 मार्च को? ये जाएंगे सप्तम भाव में, 7th हाउस में, जहाँ पर मेष राशि है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर मेष राशि होती है, वहाँ पर राहु भी बैठे हैं, वो इनके मित्र हैं। तो ये अपने मित्र के पास चले जाएंगे 31 मार्च को। तो 2 बार राशि परिवर्तन बुध का होगा इस महीने में। अब बात करेंगे शनिदेव की। देखिए शनिदेव तो मैं आपको बता चुका हूं कि वो तो अपनी राशि कुंभ में लंबे समय तक रहने वाले हैं, लेकिन ये अस्तवस्था में है और मार्गी अवस्था में महीने के आरंभ से ही। लेकिन एक अच्छी बात यह है शनिदेव के विषय में कि ये 5 मार्च को उदय हो जाएंगे। जो अभी अस्तवस्था में रहेंगे ये 1 मार्च से, ये पहले से, ये 5 मार्च को उदय हो जाएंगे, तो इनकी स्थिति काफ़ी इंप्रूव करेगी। और 15 मार्च से जब सूर्य भी वहाँ से निकल जाएंगे तो शनि और पावरफुल होंगे अपनी राशि अपने घर में। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है वहीं पर, यानी कि मीन राशि है, वहां पर शुक्र बैठे हैं गुरु बृहस्पति के साथ छठे भाव में। और शुक्र की ये उच्च राशि है, तो अपनी उच्च राशि में विराजमान है शुक्र। लेकिन प्रिय साथियों 12 मार्च को शुक्र यहां से अपना राशि परिवर्तन करके और निकल जाएंगे कहाँ? मेष राशि में, सप्तम भाव में चले जाएंगे, अपने मित्र राहु के साथ संबंध बनाएंगे जाकर के, और माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे। अंत में बात करेंगे राहु की। राहु जहां पर आप बैठे देख रहे हैं, काफी समय से बैठे हैं यहां अपनी शत्रु राशि मेष में, और इसी प्रकार ये बने रहेंगे अभी आगे आने वाले कई महीनों तक। अब बचते हैं मंगल। मंगल ग्रह जो हैं, जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं, तो 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, और वृषभ राशि के लॉर्ड जो है शुक्र हैं, शुक्र मंगल के सम है। तो मंगल अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है। लेकिन 12 मार्च को मंगल मार्गी और उदय अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए इस वृषभ राशि से निकल करके, अष्टम भाव से निकल करके 9वें भाव में चले जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, और फिर माह के अंत तक वो वहां पर बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी वो ग्रह गोचर की स्थिति जो मार्च 2023 में रहने वाली है। इसी के आधार पर आप तुला लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणामों का सामना करना पड़ेगा, या उसकी अधिक संभावना रहेगी उस प्रकार के परिणामों की, उसकी चर्चा आपके साथ हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन, करियर को लेके। कैसा रहेगा मार्च 2023 में आपका प्रोफेशन, आपका करियर तुला लगन राशि के जातकों का। प्रिय साथियों, आपको बता दें कुछ स्थिति इस प्रकार से बन रही है। ग्रहों की स्थिति से तो हम आपको अवगत करा ही चुके हैं। अब बात सारी आ जाती है परिणामों पर, रिजल्ट्स पे। तो देखिए आपके जो रिजल्ट्स हैं विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में, जहां पर आप कार्यरत हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, रोजगार में हैं, या फिर आप कोई बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं। तो देखिए पूरा मार्च 2023 का जो महीना है ये आपके लिए प्रिय साथियों, यूँ तो देखिए कुछ अच्छे राजयोग तो बन रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रहों की स्थिति हम देख पा रहे हैं, ये वो वाली स्थिति है कि जहां हमको जीवन में कुछ भी जो हासिल हम करते हैं, एक तो बहुत आसानी से चीज़ें हमको मिल जाती हैं, और एक ऐसा होता है कि जहां पर हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ते हैं छोटी से छोटी चीज़ों को भी हासिल करने के लिए जीवन में। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है मार्च के महीने में आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित वो कुछ इसी प्रकार के हालात बन रहे हैं कि आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है अपने कार्य क्षेत्र में, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको मिलती है या कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, उसमें आपको मेहनत बहुत अधिक करनी होगी। अगर आप मेहनत अधिक करेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रहे कि मैंने जैसा अभी कहा कि 12 मार्च को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो 12 मार्च से लेकर महीने के अंत तक का जो समय होगा, ड्यूरेशन, इसमें आपके पराक्रम में कमी होगी। अब क्योंकि कमी होगी तो जब हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम होता है या डाउन होता है, तो हम चाह करके भी उतनी मेहनत नहीं कर पाते, उतने एफर्ट नहीं डाल पाते जितनी हम इच्छा रखते हैं। तो कुछ ऐसी भी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा 12 मार्च ऑनवर्ड्स। तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। अंत में हम आपको रेमेडीज़ भी देंगे आसान और सरल, कि अगर आप उन रेमेडीज़ को करते हैं, उन उपायों को करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अपने रिजल्ट्स को अचीव करना।
तो ये स्थिति आपके केस में रहेगी। अब आते हैं इनकम के ऊपर आपकी, कि इनकम और आपकी सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। प्रिय साथियों, देखिए, सुख सुविधाओं का तो लाभ आप 15 मार्च के बाद ही ले पाएंगे। 15 मार्च तक तो सुख सुविधाओं का लाभ आप उठाने में थोड़ा सा आपको कमी रहेगी, या उठा नहीं पाएंगे, ये कहा जा सकता है, या सुख साधनों में कमी रहेगी। जो भी, जैसे भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। 15 मार्च के बाद सुख साधनों का लाभ आप ले पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात इनकम की करते हैं कि इनकम आपको कैसी रहेगी। देखिए, 1 मार्च से लेकर के और 15 मार्च के बीच का जो ये समय है, इसमें आपको इनकम आती रहेगी, चाहे जैसे भी आए, रुक के आए या थोड़ा डिले होके आए, लेकिन आपके हाथ में पैसा आता रहेगा 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद से आपके धन के आगमन में थोड़ी कमी कहा जा सकता है, या थोड़ी रुकावट कह सकते हैं, या बाधा कह सकते हैं, या डिले कह सकते हैं। कुछ इस ऐसी सिचुएशन आपके केस में बनेगी धन को लेकर के, धन के आगमन को लेकर। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की भी कुछ यहाँ पर स्थिति थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रही है आप तुला लगन राशि के जातकों की। देखिए, प्रेम संबंध जो भी हैं आपके जो आपस में संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं अपने मित्र के साथ, या जिनके भी साथ आपके अफेयर हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ ये पूरे महीने आपकी कुछ तनाव और टेंशन ज़्यादा रहेगी आपस में, आप दोनों के बीच में। और विशेष रूप से 15 मार्च तक तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यहां तक भी पहुंच सकती है कि ठीक है भाई, हमारा मिलना जुलना भी बंद, हम नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, मतलब इतना हद तक टेंशन बढ़ सकती है 15 मार्च तक। तो आपको हम सचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि इन बातों का जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा। 15 मार्च के बाद से जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगी, फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी। 15 मार्च तक आपको ध्यान रखना होगा अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने अफेयर्स को लेके, और अपने मित्र के साथ जो आपके संबंध हैं उनको लेके, क्योंकि टेंशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है, उसकी संभावना अधिक लगती है। आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आप तुला लगन राशि के जातकों का। देखिए, वैवाहिक जीवन तो काफ़ी टाइम से आपका कुछ ज़्यादा कोई बहुत मधुर रिलेशन या कोई कॉर्डियल रिलेशन जिसको कहें, कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं दिखती आपके केस में तुला लगन राशि के जातकों के। लेकिन हाँ, 12 मार्च से आपको आपकी जो मैरिड लाइफ है, निश्चित रूप से उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी 12 मार्च से लेके और महीने के अंत तक। यह हमने नहीं कहा है, ना हम ये बात कह रहे हैं कि भाई आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स या ओवर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन हाँ, उन प्रॉब्लम्स के रहते हुए भी आपके बीच में जो तालमेल नहीं बन पा रहा था वो कुछ हद तक बनेगा। कम से कम एक दूसरे की सेंटीमेंट्स को आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध जो अभी तक बहुत बेहतर स्थिति में है, अब आपके परिजनों के साथ एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिल रहा है काफ़ी टाइम से। प्रिय साथियों, 12 मार्च के बाद से मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपके मतभेद उभरेंगे, वैचारिक मतभेद भी उभरेंगे, कुछ और नए इश्यूज भी खड़े हो सकते हैं। तो ये 12 मार्च से लेकर के महीने के जो अंत का बीच का समय है, आपको अपने फैमिली रिलेशंस को बहुत गंभीरता से देखना होगा। बात करेंगे छात्रों की एजुकेशन को लेकर के। देखिए, एजुकेशन का जहाँ तक प्रश्न है, एजुकेशन आपकी जो महीने की पहली तारीख है मार्च की, तब से लेकर के और 15 मार्च तक का जो समय होगा, 15 दिन पहले, अगर आपने इन 15 दिनों में, हालांकि दिक्कतें बहुत आएंगी, आपको परेशानियां तो आएंगी, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उन सब चीज़ों को आप दरकिनार करते हुए अगर आप अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस करते रहे, किसी भी तरह जूझते रहे, तो बहुत बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको। और 15 तारीख के बाद सामान्य रिजल्ट्स, मतलब सामान्य से मध्यम मिलते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, आपको रिजल्ट आते रहेंगे, ये रहेगा। लेकिन 15 तक अगर आप पढ़े तो बहुत अच्छे, नहीं पढ़े तो रिजल्ट्स आपके गए, दोनों ही बातें। संतान की भी बात कुछ इसी प्रकार ऐसी ही रहेगी। माता पिता से कहना चाहता हूं मैं, तुला लगन राशि के जो जातक हैं, कि आपकी जो संतान है साथियों, उनकी ओर से पहले 15 दिन जो भी वो परिश्रम करेंगे,
अगर उन्होंने वाकई बहुत सही डायरेक्शन में और उनको सही गाइडेंस मिली और उन्होंने वाकई उसको गंभीरता से लिया और उसके ऊपर काम किया तो बहुत बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे, उम्मीद से भी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। और अगर काम नहीं किया या कुछ ऐसी बात हुई तो फिर उसके लिए निराशाजनक रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हाँ, 15 मार्च से लेकर माह के अंत के बीच का जो समय होगा वो आपकी संतान के लिए ऐसा समय होगा कि उसमें आपको रिजल्ट्स जो है मध्यम रूप से मिलते रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा बेटर ना कोई बहुत ज़्यादा खराब। मतलब जिसको हम कहते हैं कि भाई यहाँ गुड रिजल्ट्स एक तरीके से। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, पेट से संबंधित वायु विकार, अपच, इंडाइजेशन, ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। तो आपको इन चीज़ों का खान पीन का ध्यान रखना है, अपनी डेली रूटीन जो लाइफ है उसका ध्यान रखना है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। तो ये थी आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल मार्च 2023 का। अब हम आपको बताना चाहेंगे कौन से वो उपाय आप तुला लगन राशि के जातकों को करने चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हों। सबसे पहला उपाय मेरे प्रिय साथियों कि मंगलवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके परिजनों के साथ संबंध अच्छे रहें, आपकी सेविंग्स जो है वो इफेक्टेड ना हो, जहाँ पर पैसा आपने जमा किया है वो किसी भी वजह से निकालना ना पड़ जाए, विड्रॉ ना करना पड़ जाए, तो आपको मंगल के उपाय जरूर करने हैं। और मंगल के लिए मंगलवार के दिन कम से कम आपको हनुमान जी के मंदिर में जा कर के वहाँ बैठ कर के हनुमान चालीसा, हनुमान स्तोत्र ये करना होगा। हनुमान जी की अंत में आरती भी करनी होगी और प्रसाद भी आपको चढ़ाना है, बेसन का लड्डू या फिर बूंदी, और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक भी जलाना होगा। ये तो आपको एक उपाय करना है। दूसरा उपाय आपको करना है कि आप यानी कि जो छात्र हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप माँ सरस्वती जी की पूजा पूरे महीने करें और सूर्य देव को भी बराबर जल दें। और सूर्यदेव को जल हमने बता दिया, आपको मंगल की पूजा बताई है एक हमने आपको, और तीसरा हमने आपका, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत कमजोर है साथियों, तो यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से आपके लिए बनता है, चाहे आप 10 ही मिनट के लिए करें प्रातःकाल, वो आप जरूर कीजिए। और साथ में अगर आप गणपति जी की भी पूजा कर सकते हैं अपने ढंग से, जैसे भी करना चाहें, इसमें हम आपको कुछ कहना नहीं चाहेंगे, चाहे आप मंत्रोपचार करें गणपति जी का, चाहे गणपति स्तोत्र कर लें, जैसा भी करना चाहें, अंत में गणपति जी की आरती, ये थोड़ा सा 15-20 मिनट पूजा को आप दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम और गणपति जी की पूजा को, आपकी बहुत हद तक और माँ सरस्वती जी की पूजा। तो प्रिय साथियों, ये था वो सरल उपाय जो आपको करने हैं अगर आप करना चाहेंगे तो। और ये राशिफल जो भी हमने अभी आपके साथ चर्चा की है, आप तुला लगन राशि के जातकों के साथ मार्च 2023 के राशिफल की मंथली, आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी ज्योतिष से रिलेटेड हमारे वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो बिना देर किए जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।